हेलो साथियों, नमस्कार। आज के सेशन में जुड़ने वाले तमाम साथियों का स्वागत है। बहुत ही शानदार सेशन रहने वाला है अपना। जो रीट एग्ज़ाम पात्रता परीक्षा के लिए फर्स्ट या सेकंड लेवल की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अपन राजस्थान जीके की ये क्लास रहने वाली है और बहुत ही शानदार जानकारी के साथ आपके साथ साझा हुए हैं। बहुत ही शानदार जानकारी देंगे राजस्थान जीके के बारे में। अपन बेसिक क्वेश्चन करेंगे और शॉर्ट के माध्यम से अपनी क्लास रहेगी। कुछ ही परसेंट करेंगे लेकिन बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त करेंगे ताकि आपका रिवीजन में अच्छे से फ़ायदा हो जाए। तो क्लास को पूरी देख लेना। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रीट एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनाए। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाली क्लास अपनी। तो वो कहते हैं कि लौटेंगे फिर वापस उसी अंदाज में, किताबों पर धूल लग जाने से कहानियाँ ख़त्म नहीं हुआ करती। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त क्लास में आगे बढ़ेंगे। आगे भी एक शानदार मोटिवेशनल आ गया भाई कि जीतेंगे हम, वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठ जाए पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। आपका इरादा हमेशा मजबूत होना चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन बहुत ही शानदार कि राजस्थान में सबसे पुराना किला या प्राचीन किला कौन सा है। जल्दी से देखना है और राइट कर देना भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, जल्दी से देखेंगे और राइट कर देंगे। ऑप्शन नंबर देख लेंगे, राइट हो जाएगा भाई। सी ऑप्शन इज द चित्तौड़गढ़, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। जो और ये देखो आपको चित्र के माध्यम से भी बताया भाई, चित्र जो ये विजय स्तंभ बना हुआ है जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। बहुत ही शानदार जबरदस्त। पूछ ले कि इनका निर्माण किसने कराया था, तो चित्रांग मौर्य ने करवाया था भाई चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण। और अजय मेरू दुर्ग कहाँ है, अजमेर के अंदर है। कुंभलगढ़ कहाँ है, ये राजसमंद के अंदर है। और मेहरानगढ़ कहाँ है, तो मेहरानगढ़ जोधपुर दुर्ग, जोधपुर में है भाई मेहरानगढ़, जो चिड़ियाकुंड पहाड़ी पर है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार ज़बरदस्त रहने वाला भाई कि राजस्थान का सोनार का किला किसे कहा जाता है भाई। सोनार का किला किसे कहा जाता है भाई, तो सोनार का किला तो भाई जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं भाई। जैसलमेर दुर्ग को कहते हैं। इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, सोने की नगरी, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। और पूछ ले कि सुवर्ण नगरी किसे कहते हैं, तो सुवर्ण नगरी भाई जालोर के किले को कहते हैं। किसको कहते हैं, जालोर को किले को कहते हैं। पूछ ले भाई मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा ने कराया था। 1459 ईस्वी में कराया था भाई, जोधपुर में चिड़ियाकुंड पहाड़ी पर। मयूर के ध्वज, मतलब मयूर के समान उनकी आकृति है, मयूर ध्वज के समान इसे मयूर ध्वज भी कहा जाता है, जो मेहरानगढ़ दुर्ग को। ये भी जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। और ये आ गया भाई रणथंभौर दुर्ग, तो रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आपको सामान्य जानकारी भी थ्योरी के माध्यम से देंगे ताकि आपका क्लास में रिवीजन हो जाए। और रीट एग्जाम के लिए ये क्लास तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाली है। आपको प्रतिदिन क्लास मिल रही है ताकि आप अच्छे से रिवीजन कर पाओ और आप हमारे से प्रतिदिन राजस्थान जीके के लिए स्पेशली जुड़ा करें ताकि आपको राजस्थान जीके की बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी आपको मिल सके। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या आ गया भाई कि महाराणा प्रताप का युद्ध जो हल्दी घाटी का किस जिले में हुआ। आपको जिला सहित बताना भाई, जिले बता देना भाई कि किस जिले में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन कि राजसमंद जिले के अंदर भाई हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राजसमंद जिले के अंदर कब युद्ध हुआ था, तो 18 जून 1577 को महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। किन का युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। और पूछ ले कि सावंड मतलब सलूम्बर के अंदर जो बांडोली है, बांडोली पे महाराणा प्रताप की जो 8 खंभों की छतरी है वो बांडोली में है। कहाँ पर है, बांडोली में। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी है। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आ गया भाई कि राजस्थान में मेवाड़ के संस्थापक कौन थे, मतलब मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे। आपको शासक का नाम बता देना, जल्दी से देखेंगे और राइट ऑप्शन बता देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन कि बप्पा रावल ही थे जो मेवाड़ राज्य के संस्थापक थे। बप्पा रावल को काल भोज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, काल भोज कहा जाता है। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार प्यारा क्वेश्चन आ गया भाई, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था। मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग मैंने पहले भी बता दिया भाई किसने करवाया था भाई, चित्रांग मौर्य ने करवाया था। किसने करवाया था, चित्रांग मौर्य ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ये भी क्वेश्चन रहने वाला भाई कि राजस्थान में किस किले को जयपुर का किला भी कहा जाता है। मतलब जयपुर के अंदर कौन सा किला है
आपको किले का नाम बता देना भाई। तो जयपुर के अंदर तो अम्बेर या आमेर का किला है, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, आमेर का किला। इसे अम्बेर की जगह आमेर पढ़ लेंगे। जो कुंभलगढ़ किला तो भाई राजसमंद में है, और मेहरानगढ़ किला जोधपुर में। और कछवा किला, ये कछवा किला भाई कहाँ है, तो ये कोई किला नहीं है, ये ऐसे ही आपको बता दिया जैसे किले के नाम से पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार ज़बरदस्त, कि राजस्थान में अंडों की टोकरी, जहाँ अंडों का सबसे ज़्यादा उत्पादन हो रहा है, जहाँ मुर्गी पालन सबसे ज़्यादा है, उनको ही कहा जाता है भाई अंडों की टोकरी। तो वो राजस्थान में किस ज़िले को कहते हैं भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फोर्थ ऑप्शन, कि अजमेर ज़िले के अंदर अंडों की टोकरी कहा जाता है, क्योंकि मुर्गी का सबसे ज़्यादा उत्पादन राजस्थान में अजमेर ज़िले के अंदर होता है। और भारत के अंदर सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में उत्पादन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आ गया भाई, राजस्थान का सबसे बड़ा नगर किसे कहा जाता है? मतलब राजस्थान के सबसे बड़ा नगर या शहर के नाम से कहेंगे भाई कि सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नगर हो जाएगा भाई जयपुर है अपना राजस्थान का। जो राजस्थान की राजधानी जयपुर, उनको ही राजस्थान का सबसे बड़ा नगर कहा जाता है। पूछ ले कि राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो जोधपुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? जोधपुर हो जाएगा, जो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि राजस्थान में किस नदी को पवित्र झील के रूप में जाना जाता है? नदी की जगह आपको झील पढ़ लेना भाई। किस झील को पवित्र झील कहा जाता है? तो हो जाएगी भाई पुष्कर झील। कौन सी झील? पुष्कर झील हो जाएगी। पुष्कर झील जो अजमेर के अंदर है, वही अपनी पवित्र झील है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि राजस्थान में घोड़ेवाला बाबा किसे कहा जाता है भाई? राजस्थान में घोड़ेवाले बाबा के नाम से किन्हें जाना जाता है भाई? जल्दी से देखेंगे और राइट कर देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, कर्नल जेम्स टोड को ही राजस्थान में घोड़ेवाले बाबा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग किया 1829 ईस्वी में किया। और पूछ ले कि राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो जॉर्ज थॉमस ने किया था। जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। रायथाना और राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने जो 1829 ईस्वी में किया। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ द राजस्थान नामक इन्होंने जो पुस्तक भी लिखी थी। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि राजस्थान में कालीबंगा सभ्यता को किस सभ्यता कहाँ पर स्थित है, मतलब किस जिले में, आपको जिला बता देना भाई। कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है, आपको जिले का नाम बताना भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हनुमानगढ़ जिले के अंदर कालीबंगा सभ्यता है। पूछ ले कि कालीबंगा सभ्यता के खोजकर्ता कौन थे, तो अमलानंद घोष थे। उत्खननकर्ता कौन थे, तो बीके लाल और बीके थापर थे। ये भी जानकारी ध्यान रखेंगे। और कालीबंगा सभ्यता, वहाँ पर नदी पूछ ले तो नदी कौन सी है, घग्गर नदी है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। उसका प्राचीन नाम पूछ ले तो सरस्वती नदी हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला ये भी क्वेश्चन, कौन सा किला राणा प्रताप का किला के नाम से प्रसिद्ध है? मतलब राणा प्रताप के किले के नाम से प्रसिद्ध है, कौन सा किला है वो? जल्दी से देखेंगे और राइट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा भाई फर्स्ट ऑप्शन, कुंभलगढ़ किले को ही राणा प्रताप का किले के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभलगढ़ किला जो राजसमंद जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला ये भी क्वेश्चन, बहुत ही शानदार, कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध में किसके खिलाफ लड़ा था? ये भाई पहले भी आपको बता दिया कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा, तो वो मानसिंह के मध्य लड़ा था, लेकिन अकबर के कहने पर भाई लड़ा था। किसके कहने पर लड़ा था? अकबर के कहने पर लड़ा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा, अकबर। अकबर का ही सेनापति था मानसिंह। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि राजस्थान में माई बेसिन के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? मतलब माई बेसिन के नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है, वो किस क्षेत्र में? आपको क्षेत्र का नाम बता देना भाई, किस जिले के हिसाब से बताना भाई, कि बांसवाड़ा जिले के अंदर माई बेसिन का क्षेत्र है। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में, जो दक्षिण से आती है और वापस पुनः दक्षिण की ओर चली जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली।
पूछ ले कि कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान के किन किन जिलों से है, तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। कितने किलोमीटर है, तो 26 किलोमीटर है। ये भी बेसिक जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि किस शासक को माउंट आबू के दीक्षा पीठ के रूप में स्थापना की, मतलब माउंट आबू के दीक्षा पीठ के रूप में स्थापना किसने की थी, ये आपको बता देना भाई, शासक का नाम बता देना भाई। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बप्पा रावल या काल भोज ने ही माउंट आबू में दीक्षा पीठ की स्थापना की। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि राजस्थान में पिंक सिटी किसे कहा जाता है। राजस्थान में पिंक सिटी किसे कहा जाता है भाई, जल्दी से देखेंगे और राइट कर देंगे। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी, जयपुर को ही कहा जाता है राजस्थान में पिंक सिटी। और ब्लू सिटी किसे कहते हैं, जोधपुर को कहा जाता है भाई ब्लू सिटी। और वाइट सिटी किसे कहते हैं, वो कहा जाता है उदयपुर को। बहुत ही शानदार जबरदस्त। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि राजस्थान में कौन सी नदी को खमनोर की पहाड़ी निकलती है, मतलब खमनोर की पहाड़ी किस नदी, मतलब किस पहाड़ी से जो नदी निकलती है खमनोर से, नदी का नाम बता देना भाई, जल्दी से देखेंगे और राइट कर देंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा भाई कि बनास नदी है जो खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है भाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट ऑप्शन हो जाएगा, बनास नदी जो राजस्थान में खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। जो खमनोर की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, राजसमंद जिले में। कहाँ पर, राजसमंद जिले में। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहने वाला भाई, कि राजस्थान में किस राज्य में प्रसिद्ध कुंभ के मेला के आयोजन होता है, मतलब कुंभ का मेले के रूप में आयोजन होता है। राज्य की जगह जिला पढ़ लेना आपको, क्योंकि राजस्थान के किस जिले में कुंभ के मेले के आयोजन होता है, कुंभ के मेले के रूप में आयोजन होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, मतलब अजमेर जिले को ही कहा जाता है भाई, अजमेर जिले के अंदर कुंभ का मेले का आयोजन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार, कि राजस्थान में गुलाबी शेर के नाम से किन्हें जाना जाता है। गुलाबी शेर किन्हें कहा जाता है, गुलाबी शेर। अभी अपने देखा भाई पिंक सिटी या गुलाबी शेर, तो भाई जयपुर को ही कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयपुर को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त रहने वाला ये भी क्वेश्चन। क्या बताया कि महाराणा प्रताप ने युद्ध में हल्दी घाटी के जो 1577 को लड़ा गया, वो कौन सा युद्ध था भाई, तो वो हल्दी घाटी का युद्ध था। किसका युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध था, जो 1577 के अंदर महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य लड़ा गया। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त आपको जानकारी उपलब्ध करवाई। क्लास की ओर आगे बढ़ेंगे। आगे आपको एक शार्ट के माध्यम से बताया गया है, वो भी आपको जानकारी दे देंगे भाई। हमीर के ग्रंथ है, किसके ग्रंथ है, हमीर के ग्रंथ है भाई, वो बता देंगे आपको। ये परीक्षाओं में बार बार सवाल पूछे जाते हैं भाई, हमीर के ग्रंथ के बारे में बार बार सवाल पूछे जाते हैं तो बता देंगे भाई। ये हमीर बंधन किसका है भाई, हमीर बंधन किसने लिखा है, तो अमृत कैलाश ने लिखा। किसने लिखा, अमृत कैलाश ने लिखा। और हमीर रासो किसने लिखा, तो जोधराज ने लिखा। किसने लिखा, जोधराज ने लिखा। और हमीर हट किसने लिखा, तो हमीर हट लिखा भाई चंद्रशेखर ने। किसने, चंद्रशेखर ने लिखा है। तो हमीरायन किसने लिखा, बांडू व्यास ने लिखा। किसने, बांडू व्यास ने लिखा है। और हमीर महाकाव्य किसने लिखा, तो वो सारंगधर ने लिखा है। और हमीर मर्मर्दन किसने लिखा, जय सिंह सूरी ने लिखा। ये जानकारी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और बहुत ही शानदार जो हमीर के ग्रंथ है, जो आपको बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आरपीएससी और अधिनेश बोर्ड के तो फेमस क्वेश्चन रहते हैं भाई। अगला भी एक शार्ट के माध्यम से आपको समझाएंगे। जो 2010 के अंदर प्रमुख नीतियां थी, वो कौन कौन सी नीतियां जी 2010 के अंदर लागू की गई, तो इको टूरिज्म नीति, जल नीति, बायोमास नीति, पर्यावरण नीति और प्रथम वन नीति। ये सारी नीतियां जो 2010 के अंदर लागू की गई। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त। और क्लास के एंड में आपको एक और जानकारी दे दें, तो आप हमारे किसी भी माध्यम से, मतलब टेलीग्राम के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से
किसी भी माध्यम से जुड़ना चाहो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, और क्लास अंत होने पर आप वहां जाकर ज़रूर विजिट करें और हमारे साथ जुड़े। और प्रतिदिन आपको अपन राजस्थान जीके की क्विज के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से और भी कोई जानकारी के माध्यम से आपको प्रतिदिन अपन उपलब्ध करवाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।